सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 26 में, यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। जी हाँ, यह वचन हमें बताता है कि प्रभु की सेवा करने वाले अभियंजक पुरोहित हमारे लिए आदर के, श्रद्धा के पात्र हैं। तो आज सबसे पहले हम हमारे नए पल्ली पुरोहित का हमारे बीच में स्वागत करते हैं। तो हमारे नए पल्ली पुरोहित के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आज ग्रहण करेंगे कि फादर रॉबर्ट वे किस प्रकार अपना समर्पित जीवन प्रारंभ किए और जारी रख रहे हैं। फादर रॉबर्ट का जन्म तमिलनाडु में 19 जनवरी 1976 को हुआ है और उन्होंने 1993 में सेमिनरी में ज्वाइन करें। फादर का पुरोहिताभिषेक 2004 में हुआ। उसके बाद उनका पहला अपॉइंटमेंट असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट के रूप में एसएलएस चर्च में हुआ। दूसरा अपॉइंटमेंट हम जानते हैं कि फादर जी हमारे स्वर्गीय अब्राहम विरुद्ध कुलंदरा बिशप स्वामी के सेक्रेटरी रहे हैं। तो फादर जी का सेकंड अपॉइंटमेंट आज बिशप अब्राहम विरुद्ध कुलंदरा के सेक्रेटरी के रूप में हुआ। फिर फादर जी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए बैंगलोर गए। वहाँ से आने के बाद फिर से फादर जी को यह सौभाग्य मिला बिशप स्वामी का सेक्रेटरी सचिव बनने के लिए। ये उनका तीसरा अपॉइंटमेंट था। चौथा अपॉइंटमेंट में उनको चांसलर और प्रोक्यूरेटर की उपाधि हमारे नागपुर डायसिस से प्राप्त हुई। फिर वे पीएचडी करने के लिए सन 2012 से 15 के बीच में रोम गए। वहाँ से आने के बाद 2015 से 2020 इन 5 वर्षों में फादर जी का फिफ्थ अपॉइंटमेंट एज अ पैरिश प्रीस्ट और मैनेजर छिंदवाड़ा में हुआ। फिर वे 6th अपॉइंटमेंट के रूप में उनको फिर से पैरिश प्रीस्ट और मैनेजर की भूमिका अदा करनी पड़ी गोंदिया में, जहाँ पे फादर जी अभी वहाँ से हमारे बीच आए हैं। 2020 से 2025 इन 5 वर्षों में फादर जी गोंदिया के पैरिश प्रीस्ट भी थे और वहाँ के स्कूल के मैनेजर भी थे। अब हमारे पल्ली में फादर जी का ये 7th अपॉइंटमेंट है हमारे अजनी पल्ली सेंट एंथनी पल्ली के पैरिश प्रीस्ट के रूप में और हमारे स्कूल संत अंतोनी हाई स्कूल के मैनेजर के रूप में। तो आइए हम जोरदार तालियों से फादर जी का हमारे बीच स्वागत करें। मैं जॉन अंकल से निवेदन करती हूँ कि वे आकर फादर जी का सम्मान शॉल द्वारा करें। साथ ही मोनिका आंटी से निवेदन है कि फादर जी को यह श्रीफल देकर हमारे बीच स्वागत करें। निवेदन है कि यह पौधा देकर हमारे बीच फादर जी का स्वागत करें। उपहार देने के लिए जूलियट और जूली माइकल को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे फादर जी को यह उपहार देकर हमारे बीच उनका वेलकम करें। अब हम हमारे पल्ली पुरुष श्रद्धेय फादर फिलिप का फेयरवेल की ओर अपना नजर दौड़ाते हैं। वचन कहता है 2 तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। तो फादर जी की संत अंतोनी पल्ली में एज अ पैरिश प्रीस्ट और हमारे सेंट एंथनी स्कूल में एज अ प्रिंसिपल 14 वर्ष की यह फादर जी ने लड़ाई लड़ी है। उतार चढ़ाव हमारे संत अंतोनी पल्ली में देखे हैं और बहुत खूबी से पवित्र आत्मा की
शायद नहीं मालूम है। एडवर्ड बरुआ अंकल। सभी को जय सो। आज हमारे फादर श्रद्धे फादर फिलिप यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अर्सा हमारे बीच में बिताया। एक लगाव सा हो जाता है। लेकिन मैं 36 साल यही अपनी पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता था, तो लगातार मेरा स्कूल में आना जाना और चर्च में रहा। एक घटना ऐसी फादर के बारे में मैंने देखा जो मेरे जीवन में दूसरी बार हुई। मैं एक दिन स्कूल आया, यहाँ पे 12 बजे के करीब का समय था और स्कूल को छुट्टी हुआ था जस्ट। उसी वक्त फादर अपने रूम से निकले और ऑफिस के लिए यही से जा रहे थे। कम से कम 15 से 20 बच्चे फादर पे पैर छू गए। फादर खड़े हो गए। उन 15-20 बच्चों ने कम से कम कुछ खाना खा रहे थे, यहीं पर डब्बे बोले थे, डब्बे छोड़ के दो। उसे न जाने क्या जवाब था, क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन सारे बच्चे फादर पे पैर छू गए। और मुझे आश्चर्य हुआ कि फादर हर एक के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे। उनमें एक भी बच्चा क्रिश्चियन नहीं था, इसलिए कि हमको आदत है जैसे फादर जैसे सिस्टर बोल के निकल जाते हैं। वो सारे हिंदू बच्चे और फादर के पैर छू गए। फादर उनमें सबके आशीर्वाद देकर अंतिम बच्चे के सर पे हाथ रख के चले गए। उनमें बड़े बच्चे थे, जैसे नहीं कि छोटे, बड़ी क्लास के बच्चे थे। वहाँ 2 बच्चे खड़े हुए थे, उन्होंने पैर छुआ। फादर के जाने के बाद मैंने उनको बुलाया और पूछा ये कौन है। मुझे पहचानते नहीं थे और वो बच्चे पहली बार देख रहे थे। बोले हमारे फादर है, हमारे फादर है। मैं क्या कौन है? हमारे प्रिंसिपल और फादर है। आपने पैर छुआ। दूसरा बोलने लगा बहुत अच्छे फादर, कभी नाराज नहीं। एक उसका साथी था, उसने बताया नाराज नहीं, मैं तो गलती कर दिया था लेकिन मुझे माफ किया। वो सिर्फ समझाते, नाराज कभी नहीं, माफ करते। मैंने वो देखा और सुना कि फादर यहाँ चर्च में हम लोगों को हमेशा बताते कि अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। मैं उसने उन बच्चों की बात सुनकर देखा, आश्चर्य हुआ कि नहीं, यकीनन आप जो यहाँ पे कहते हो अपने जीवन में खुद करते हैं, तब जाकर हम तेज लेते हैं। और उसके बाद मैंने ध्यान दिया मेरे परिवार में उन्होंने एक ऐसा चमत्कार अपने शब्दों से दिखाया जो आपको जानना जरूरी है कि मेरी जो पत्नी है वो सिख समाज से। मैंने 30-35 साल कोशिश करी कि वो मेरे धर्म में आ जाए, नहीं आई। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि मैं इस धर्म में आऊँ, तो फादर यीशुदास ने उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि पहले आप शिक्षा ग्रहण करें, पहले धर्म क्या है चलिए सीखो। और वो किताब दिया, उन्होंने पढ़ने के कारण उनका ट्रांसफर हो गया। मुझे बड़ी खुशी बताते हुए है कि मेरी पत्नी को फादर फिलिप ने हमेशा साथ दिया, समझाया। 1-1.25 साल उनको ट्रेनिंग दी और आज वो एक अच्छी क्रिस्टियन बनके यहाँ पे बैठी हुई है। ये फादर का मेरे लिए दूसरा उपकार था जो मैंने देखा। मैं फादर को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये फादर हमारे बीच में ऐसे है जो अपने कर्तव्य से नहीं, अपनी माफ करने की क्षमता से नहीं, अपने शब्दों से हम लोगों में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते थे। उन्होंने 14 साल हमें दिया। मैं उनको सिर्फ उनके लिए एक ही कह सकता हूँ कि मैं, मेरा परिवार, हम जितने बैठे लोग हैं, हम सभी हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि आपने 25 साल हमारे यहाँ पूरे किए। वो कार्यक्रम आपके रोहित आएगा, आप हमेशा स्वस्थ रहें और 25 साल 50 साल पूरे करें रोहित आएंगे और रजनी बैरिज के पूरे उस कार्यक्रम के दौरान यही प्रार्थना करते हुए अपने यहाँ प्रोग्राम लेता हूँ। फादर के सिल्वर में हमने फादर के बारे में बहुत कुछ सुने हैं और हम तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी करे हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि फादर जी के साथ मैं 12 वर्ष स्कूल में फादर के साथ मुझे काम करने का अवसर दिए। और बोले फादर जी जैसा अंकल ने बोले, जरूर फादर ऐसे ही हमारे शाला में उनका व्यवहार था। बहुत गुस्सा तो हमने फादर जी के चेहरे पे कभी नहीं देखी, शायद इसलिए हम लोग भी बिगड़ गए थे फादर जी की कुछ ना कहने के कारण। तो फादर जी आपको हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके सहयोग के लिए हमारे शाला में और हमारे पल्ली में। मैं फादर जी का सम्मान करने के लिए सेंट जोसेफ अंकल को आमंत्रित करती हूँ कि वे फादर का सम्मान शॉल प्रदान करके करें।
रोनाल्ड संध्याको से निवेदन है कि पौधा हमारे स्मृति चिन्ह फादर जी को प्रदान करें। फादर जी ये पौधा आप माटी नगर में लगाइए ताकि आप हमारी याद कर सकें। हम सभी की ओर से फादर जी को कुछ राशि हम धन्यवाद स्वरूप और उनका सम्मान करने के लिए प्रदान कर रहे हैं। मैं गीता महापट दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वे हम सब की ओर से यह राशि फादर जी को प्रदान करें। फादर जी से निवेदन है कि अपने मधुर शब्दों से हमारे लिए हमें मार्गदर्शन करें। आप सभी को जय यीशु। 13-14 साल आप लोगों के साथ लगा रहा, उसका मैं थोड़ा सा अनुभव आपको शेयर करता हूँ। आपका प्रेम, आपका जो दया भाव मेरे प्रति था, चर्च के प्रति था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। आप लोग सबको मुझे प्रेम दिए, यह मैं अनुभव किया हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाता था और जिसके घर भी जाता था हमने सहर्ष स्वागत किया, यह मैं अनुभव किया हूँ। और दूसरी बात है कि आप लोगों में से आज नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि इतने 14 साल से मैं नहीं बताया, 14 साल से मैं नहीं बताया, लेकिन आप लोग का प्रेम देखिए किस प्रकार होता है। ठीक है, वे इतने सालों तक हर एक फर्स्ट फ्राइडे को राशन देते थे। हर एक फर्स्ट फ्राइडे को राशन फेथफुली लाकर देते थे। और इस साल पूरा भार मैडम बर्नाडेट ने होस्ट का पूरा भार दे दिया। इतनी खुशी की बात है। नाम से मोनिका आंटी जो यहाँ कार्य करती है, वे डेली, जब मैं बीमार होने के बाद डेली रोटी लाकर देती, कौन सा रोटी? बाजरा। क्योंकि फादर ये बहुत अच्छा है, तो डेली लाकर वो फेथफुली लाकर देती है। और दूसरी बात, यहाँ पर गाड़ी रखता हूँ, मेरे पास कभी कभार टाइम नहीं रहता है। अभी भी देखेंगे गाड़ी एकदम लेकिन मैडम अपने वर्कर को हर एक सप्ताह भेज करके गाड़ी साफ कराती है। वो भी अपने पैसे से वो साफ कराती है। मैं कभी नहीं बोला कि साफ करो, चाहे कुछ करो, वो साफ करती है। यह प्रेम का अनुभव आप सबों से मिला है। और ना सिर्फ इतना ही, और एक कुत्ता परिवार है। कभी भी फोन करेंगे, मैं सो भी रहा हूं समय फोन करेंगे, फादर मटन चाहिए क्या? मैं बोलता हूं आपका दिन है लेके आइए। कभी मना नहीं, है ना? जो भी क्यों बीमार थे, कितने हॉस्पिटल में थे, फिर भी वो मेरे को याद करते थे कि फादर फादर क्या चाहिए? खाना चाहिए? चलो एक बार तो सब बच्चों को लेके यूथ को वहां उनको खिला मेरे साथ। ये अनुभव है, प्रेम का अनुभव है। तो इस प्रकार बहुत लोग ने, विशेष करके कोरोना के समय
है। पारिस काउंसिल से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता, राजू, रक्षय, पीटर, पुराने जो मेंबर्स थे, और पारिस काउंसिल अभी मैडम आपकी पारिस काउंसिल मेंबर है, सेक्रेटरी है, और विदिन पिले हैंड टू हैंड कार्य करते हैं। यह मेरे लिए नहीं, ये पारिस के उन्नति के लिए काम करते हैं। कभी कभी अभी बताना भी चाहूंगा, कभी कभी हम टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये किसके लिए कार्य कर रहे हैं। उनके भरपाई के लिए नहीं, उनके घर में नहीं कर रहे हैं, उनके घर में नहीं कर रहे हैं। पारिस काउंसिल वाले और एरिया कलेक्टर वाले उनके घर के लिए नहीं काम करते, वे पारिस के लिए करते हैं। मेरे लिए पारिस के लिए गाली सहते हैं, एक दिन ही नहीं, बार बार जब जब घर पैसा देने के लिए, चंदा लेने के लिए जाते हैं, आज हम आएंगे, कल आएंगे। नेचुरली कभी कभी हमारे पास नहीं खाता है तो बोलेंगे, लेकिन उनको बार बार जाना पड़ता है, और बार बार कभी कभी तो क्या है, प्रताड़ना सहना। जाना तो कोई बात है, लेकिन एक हो आ गया क्या, उसके लिए चंदा नहीं ले रहा है। पारिस की उन्नति के लिए, आपकी उन्नति के लिए वह भादरों को यहाँ देता है, भादरों के द्वारा वो आपके पास पहुँचते हैं। हम नहीं जा पाते, आप सब कोई नहीं जा पाते, हमने उनको अपॉइंट किया है। प्लीज हेल्प देम। आपको सोचना है, उनको आपको सोचना है कि हमारे सहूलियत के लिए वे कार्य कर रहे हैं, ये आपको सोचना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप उनको गाली देते हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा ऐसे ही है, ऐसा ही बोलते हैं। ओके, कभी कभी हम मनुष्य हैं, बोलना भी पड़ता है और होता भी है। सब कोई एक समान नहीं है, सबके दूध के खुले नहीं, सब अलग अलग मन के दिल के रहते हैं, इसलिए सब कुछ में सरल रहते हैं। तो कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका प्यार 14 नवंबर स्कूल में भी, पारिस में तो ज्यादा ही, क्योंकि मैं पारिस से ज्यादा अटैच था। हर परिवार में मैं गया, हर परिवार को जानता हूं, लेकिन नाम से तो नहीं जानता। कोई कोई नाम नहीं जानता, नहीं तो नाम से भी जानता हूं। इतना मैंने अपना दुआ लगा। तो मैं आपको आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे कि मैं जो बने भी जा रहा हूँ, परिवार यानी कि बनी, वहाँ पर भी ईश्वर मुझे अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, और वहाँ के लोगों को मैं अच्छी तरह देखभाल कर सकूँ। इसलिए आपसे प्रार्थना की आशा करता हूँ। और जो भी इन दिनों आपने दान दिया है, इतने सालों से दान दिया है, अभी भी फूल के द्वारा आपने अपना प्रेम दिखाया है, या कैश भी जो दिया है, उसका भी आप सबों का प्रेम है, उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सबों के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। दूर नहीं जा रहा हूँ, सिटी के नजदीक है। यू ऑल आर वेलकम। आप सबों का स्वागत है। थैंक यू। गॉड ब्लेस। और मैं रॉबर्ट निकोलस को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं, और इस पल्ली में आपके साथ रहे और आपकी सेवा में वह जीवन बिताए, और उनके लिए भी उन्हें भी सहायता दीजिए, जिस प्रकार आपने मुझे दिया है उससे ही उन्हें हाथ पकड़िए, जिससे वे भी यहाँ अच्छा कार्य कर सके। थैंक यू। दादाजी, हम आपको अभी से आमंत्रण देते हैं कि 11 तारीख को हमारा फीस्ट है, आप
बीच में हमारे लिए प्रार्थना